नाम है सर, और आप जो लोग यहाँ पर धरना दे बैठे हो, हड़ताल पर बैठे हो, क्या कर रहे हैं? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन का राज्य प्रधान और नगर पालिका का उप प्रधान। आज हमारी हड़ताल को दूसरे दिन प्रवेश कर दिया। हम बताना चाहते हैं कि 8 अप्रैल से 14 मई तक और 1 मई से 14 मई तक नगर पालिका के फायर की हड़ताल चली। नगर पालिका की 14 दिन हड़ताल चली और फायर की 37 दिन हड़ताल चली। जो फरीदाबाद में अग्निकांड हुआ था उसमें हमारे फायर के 2 कर्मचारी शहीद हो गए और सरकार ने हमसे 13 मई को समझौता किया। उस समझौते में जो कर्मचारी शहीद हुए हैं उनके परिवार को 50-50 लाख रुपये और एक सरकारी नौकरी, और जो फायर विभाग में कच्चे कर्मचारी लग रहे हैं 1200-1250 उनको पक्का करने का, 5000 जोखिम भत्ता का, 7500 वर्दी के, और जो सफाई के कर्मचारी है 13,000 उनको भी पक्का करने की सहमति सरकार के साथ बनी थी। और उसमें जो ठेका के डोर टू डोर के कर्मचारी है सरकार ने उनका EPF ESI और 15,200 उनके बैंक से माध्यम से तनख्वाह देने का वादा किया। लेकिन सरकार ने हमसे 30 जून तक का समय मांगा और 30 जून के बाद हमने जो हमारी हड़ताल थी 14 मई को हमने स्थगित की और कहा था कि 1 जुलाई से हम दोबारा फिर हड़ताल पे आए। 1 और 2 जुलाई को हमने झाड़ू प्रदर्शन किया और 7 जुलाई से 22 जुलाई तक हमने पूरे हरियाणा के 22 जिलों में बड़ी बड़ी रैलियां की और सरकार की जो वादा किया था उसकी वादा खिलाफी के उसमें हमने प्रदर्शन किए। लेकिन सरकार ने हमसे 29 जुलाई को फिर वार्ता के लिए बुलाया और उस 29 की जो वार्ता हुई उसमें भी सरकार हमारी मांगों पर प्रति गंभीर नहीं है। इसको लेकर हमने फिर दोबारा से आंदोलन शुरू किया है और 5 अगस्त को हरियाणा सरकार के जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी हैं विपुल गोयल जी और जो कृष्ण बेदी जी है जो नरवाना के विधायक जी हैं उनके साथ दोबारा मीटिंग हुई और उस मीटिंग में हमारी 10 मांगों पर सहमति बनी। लेकिन परिपत्र एक का नहीं जारी करते। जो हमारी मुख्य मांगे हैं कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का, जो फायर के सिपाही के कर्मचारियों को पक्का करने का, लेकिन सरकार उनके परिपत्र जारी करने से टल रही है और आंदोलन को समापन कराना चाहती है। हम आपके माध्यम के आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहते हैं, जब तक रेगुलर का परिपत्र जारी नहीं होता, चाहे सिपाही का हो चाहे फायर का हो, जब तक ये हड़ताल वापस नहीं होगी। 3 दिन की हमने हड़ताल की खोल दी है। अगर कल तक सरकार ने हमारे मांगों के परिपत्र जारी नहीं किए तो इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में कर देंगे। आप लोग की हड़ताल कर रहे हैं, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको लोगों की सुविधा के लिए लगाया गया था लेकिन लोग काफी परेशानी से। देखो सर, जो कर्मचारी फायर के शहीद हुए थे वे भी जनता को सुविधा के लिए थे, फायर में काम करते हैं, जो जनता की सुविधा के लिए काम करते हैं। कोई आगजनी की घटना होती है उसमें फायर का कर्मचारी बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। जब हमें 2 कर्मचारी शहीद हुए तो इस सरकार को सोचना चाहिए था भाई उसके परिवार को सरकारी नौकरी देवे और उनको पक्की नौकरी देवे और 50-50 लाख रुपये देवे। लेकिन सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है। हम जनता से अपील करते हैं कि सरकार ने हमसे 30 जून तक का समय मांगा था, हमने 30 जून का भी समय दिया और जुलाई का 1 महीना का समय दिया, लेकिन सरकार हमारी मांगों से टाल मटोल करना चाहती है। इसलिए हम दोबारा से जनता से अपील करते हैं कि जो भी असुविधा की, जो भी जनता को असुविधा होती है या आगजनी की घटना होती है उसकी सरकार जिम्मेदार। कौन कौन सी आपकी मांगे थी जिस पर सहमति बनी? हमारी मुख्य मांगे थी जो फायर में कच्चे कर्मचारी लग रहे हैं और जो सफाई के कच्चे कर्मचारी लग रहे हैं उनको पक्का करना, 5,000 जोखिम भत्ता देना नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम व फायर के कर्मचारियों को, 7,500 वर्दी के पैसे देना नगर पालिका के कर्मचारियों को और फायर के कर्मचारियों को, जो डोर टू डोर में कर्मचारी लग रहा है उनको 15,200 देना और अन्य मांगों पर सहमति बनी थी। लेकिन सरकार एक भी परिपत्र जारी नहीं करना चाहती। इसलिए हमने इस हड़ताल को 3 दिन के लिए किया है और कल तक हमारे परिपत्र जारी नहीं हो तो इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल